अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए और अपने एंड्रॉयड ऐप को ग्रो करने के लिए 5 एआई टूल को आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूं। अगर आप लोग भी एआई टूल के बारे में अभी तक नहीं जानते हो या फिर एआई टूल को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप लोग उन लोगों से बहुत पीछे हो जाओगे जो एआई टूल को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अपनी हर वीडियो में एआई की बात करता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो इसके ऊपर बनाया भी था, किस तरीके से डिटेल में आप लोग एआई को यूज़ करके आप लोग अपने एप्लीकेशन को ग्रो कर सकते हो प्ले स्टोर पे। साथ ही में अपनी मोनेटाइजेशन को भी अपनी अर्निंग को भी इंक्रीज़ कर सकते हो मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानकर। और साथ ही में अगर आप लोग को एंड्रॉयड ऐप नहीं बनाने आता है तो वो भी बना सकते हो एआई टूल को यूज़ करके। वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो। इस वीडियो में जो भी मैं एआई टूल बताने वाला हूँ, इसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और इनके प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी इन एआई टूल को यूज़ करोगे तो आप लोग अपना खुद का एंड्रॉयड ऐप बिना किसी कोडिंग के बना सकते हो और आप लोग अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। इससे बहुत कुछ पूछ सकते हो। वो सारी चीज़ें कैसे करनी है वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ क्लियर करते जाऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे और वहाँ पे जाने के बाद मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करता हूँ। अगर आप लोग भी अपने ऐप को प्ले स्टोर पे ग्रो करना, उसे अर्न करना, सक्सेसफुली लॉन्च करना चाहते हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं प्रोवाइड करता हूँ ये टॉप 5 प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, एडमो मोनेटाइजेशन कंसल्टिंग, ऐप ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ऐप ऑडिट एंड रिपोर्ट, ऐप लॉन्च एंड कंपाइलेंस एडवाइजरी। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो कांटेक्ट कीजिए और अपने ऐप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। तो मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे और जो यहाँ पे 5 ऐसे एआई टूल को यूज़ करे हैं मैंने, जो पर्सनली मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप भी इन 5 टूल में से किसी भी एक टूल को पिक कर लो जो आपको ज़्यादा बेटर लगे। नहीं तो आप लोग इन 5 को यूज़ कर सकते हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं एक ही यूज़ करना है या फिर 2 यूज़ करना है। आप लोग इन 5 को यूज़ करके आप लोग अच्छा खासा यहाँ पे अपने रिजल्ट्स को यूज़ करके आप लोग यहाँ से अच्छे खासे रिजल्ट्स को मतलब अचीव कर सकते हो। कहने का मतलब कि आप लोग इसे आउटपुट ले सकते हो। तो यहाँ पे जो नंबर 1 पे है वो है मेरा क्लाउड एआई। देखो, इसको मैं बहुत यूज़ करता हूँ। क्लाउड एआई बहुत वन ऑफ द बेस्ट एआई टूल है और यहाँ पे आप लोग को फ्री का भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसको अगर आप लोग यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप लोग अपने एंड्रॉयड ऐप्स के लिए कोडिंग करवा सकते हो। आप लोग जिस भी चीज़ के बारे में डेटा लेना चाहो आराम से ले सकते हो, क्योंकि ये आपको डेटा है जो वो फेच करके देता है। साथ ही में जो इसका आउटपुट है काफ़ी कमाल का है। जो भी रिजल्ट्स आपको चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता है, ताकि आप लोगों को मतलब ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो कि मुझे क्या चीज़ें कहाँ पे करनी है। अगर आप लोग को हिंदी में चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, आप लोग को ये हर लैंग्वेज में आपको आउटपुट निकाल के देता है। तो इसलिए ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट एआई टूल है जो cloud.ai। तो इसको आप लोग जरूर यूज़ करना। सेकंड नंबर पे जो है वो है मेरा परप्लेक्सिटी, जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसको यूज़ करने का मेरा सबसे बड़ा जो मतलब वो है मोटिव है, वो ये है कि अगर आप लोग इस एआई टूल को यूज़ करते हो तो ये डेटा आपको फेच करके देता है गूगल के साथ। अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मोनेटाइजेशन एंड्रॉयड अगर आप लोग सोच रहे हो कि एंड्रॉयड ऐप को कैसे मोनेटाइज करें, तो इसके लिए जब भी आप लोग डेटा सर्च करोगे यहाँ पे, तो ये आपको सारा का सारा डेटा जो फेच करके देगा वो देगा गूगल के थ्रू। गूगल के थ्रू जो फेच करके डेटा देगा, वहाँ से आप लोग इस चीज़ का आप लोग आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सी वेबसाइट से डेटा इन्होंने फेच करके दिया है। और वो डेटा आप लोग चाहे तो उस वेबसाइट से डायरेक्ट पढ़ सकते हो, पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, या फिर मतलब वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये मल्टीपल वेबसाइट को यूज़ करके आपको डेटा फेच करके देता है। इसलिए मैं परप्लेक्सिटी को यूज़ करता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट एआई टूल है जो मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत काम का है। तो अगर आप लोग भी परप्लेक्सिटी कोई नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप लोग उसको यूज़ करना सीखो। जैसे मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे ग्रॉक एआई के बारे में, जो ट्विटर का है, वो भी एआई टूल बहुत अच्छा है अपने आप में। लेकिन मैं सभी एआई टूल को, अगर आप लोग सारे एआई टूल को यूज़ करोगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सबका डेटा अलग अलग होता है। तो इसलिए अगर आप लोग को जो चाहिए कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो आप लोग गिने चुने एआई टूल को यूज़ करो जो आपको अच्छे आउटपुट्स देंगे। तो इसलिए मैं cloud.ai और परप्लेक्सिटी, उसके बाद जो हमारा थर्ड एआई टूल है वो मेरा फेवरेट है, वो है मेरा चैट जीपीटी, जो बहुत पुराना है। और इसी के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से आप लोग चैट जीपीटी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉम्प्ट यहाँ पे टाइप करके आप लोग इसको मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे मतलब इसमें स्मार्ट बन सकते हो। चैट जीपीटी से किस तरीके से प्रॉम्प्ट यूज़ करके आप लोग कुछ भी लिखवा सकते हो। अगर आपको प्रॉम्प्ट के बारे में ज़ीरो नॉलेज है तो भी आप लोग इस चीज़ को कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर करी हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखोगे तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट मिलते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइटर 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आर्टिकल, योस्ट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट राइटर, फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक और मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन को यूज़ करा हुआ है जो मैंने अपने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप लोग एक्सटेंशन को यूज़ करोगे तो आपको भी ये प्रॉम्प्ट जो रेडीमेड देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोग यूज़ नहीं करोगे तो आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स के बारे में नहीं पता लगेगा।
फिर बाद में आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा। आपको खुद से प्रॉम्प्ट्स लिखने पड़ेंगे। तो चैट जीपीटी भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो मैंने बहुत पहले से यूज़ करा है और अभी भी मैं यूज़ करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं इसमें बहुत प्रो हूँ, लेकिन मुझे अच्छा खासा नॉलेज है चैट जीपीटी में, किस तरीके से कहाँ पे प्रॉम्प्ट करना है, कैसे डेटा निकालना है, कैसे आउटपुट निकालना है, एक अच्छा आउटपुट। क्योंकि आउटपुट तो हर कोई निकाल लेता है, लेकिन जो एक्यूरेट आउटपुट की बात आती है, बिल्कुल सही आउटपुट की, तो वो सबको नहीं मिलता है। तो इसीलिए अगर आप लोग अच्छे से प्रॉम्प्ट दोगे तभी भाई अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो आप लोग भाई जितने मर्जी प्रॉम्प्ट दे जाओ, आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। उसके बाद जो चौथे नंबर पे है वो मेरा फेवरेट जो है DeepSeek, जो अभी लेटेस्ट आया था, और इसको मैं अभी के टाइम में उतना कम यूज़ कर रहा हूँ, बट ये मेरा जब आया था तो बहुत फेवरेट था, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा डेटा निकाल के दे रहा था। तो अभी के टाइम में उसको मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ। और जो लास्ट है वो मेरा सबसे फेवरेट है, वो है गूगल का जिमनी, जो बहुत ही कमाल का है। गूगल का जिमनी अगर आप लोग यूज़ करोगे तो भाई आपको बहुत कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। देखो जो मैंने आपको 5 AI टूल बताए हैं, ये अपने आप में बहुत कमाल के AI टूल हैं, और इन सभी AI टूल को यूज़ करके आप लोग एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आप लोग इन सभी AI टूल को यूज़ करोगे और सभी से एक ही क्वेश्चन पूछोगे तो क्योंकि आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। अब क्यों कन्फ्यूजन होगा? क्योंकि डेटा सबका अलग अलग होता है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कौन सा डेटा ज़्यादा बेस्ट है, किस डेटा के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए अपने एंड्रॉइड ऐप को ग्रो करने के लिए, कौन सी मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, या फिर कह लो कौन से एंड्रॉइड ऐप में इंटीग्रेट करने चाहिए कौन से स्ट्रैटेजी को। तो ये सारी चीज़ें तभी आपको पता लगेंगी। आपको डेटा तभी एक्यूरेट मिलेगा जब आप लोग एक AI टूल को यूज़ करोगे, ना कि सभी को, क्योंकि सभी को यूज़ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको अलग अलग डेटा चाहिए, अलग अलग चीज़ें चाहिए, अलग अलग आउटपुट चाहिए, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए, तो आप लोग मल्टीपल AI टूल को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग सेम प्रॉम्प्ट हर जगह दोगे तो आपको बहुत अलग अलग डेटा मिलेगा, जिससे आप बहुत कन्फ्यूज रहोगे। तो DeepSeek, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और Cloud.ai, गूगल का जेमिनी, तो ये सारे 5 AI टूल ऐसे हैं जो मैं प्रॉपरली अपने काम के लिए यूज़ करता हूं, और मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है कि किस तरीके से आप लोग इन AI टूल को यूज़ कर सकते हो, कैसे इसमें प्रो बन सकते हो। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो शायद आपको देखनी चाहिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सा AI टूल आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है और किस AI टूल को यूज़ करके आप अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो। साथ ही में आप लोग अच्छा खासा अपने मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज़ को मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपना बिना कोडिंग एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो, नई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर सकते हो, नए नए ऐप आइडियाज़ को फॉलो कर सकते हो, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें उन सभी को फॉलो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत आसान है आज के टाइम में। आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। AI टूल इतने अच्छे अच्छे हैं कि बस आप लोग उनको एक प्रॉम्प्ट दो, डेटा आपको खुद ही निकाल के दे देंगे। आई होप गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो वीडियो में सब कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही में अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।